नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर जंक्शन में। दोस्तों आज है 28 जून 2020। तो आज हम 28 जून 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने लघु मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए अपने उद्योग अधिनियम में संशोधन करने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार के राज्य मंत्रिमंडल ने द कर्नाटक इंडस्ट्रीज अधिनियम 2002 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य राज्य में एक निवेशक अनुकूल वातावरण को तैयार करना है। यह संशोधन राज्य के सभी छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए लागू होगा। गुजरात और राजस्थान अन्य राज्य हैं जिन्होंने अपने उद्योग अधिनियम में संशोधन किया है, लेकिन इन दोनों राज्यों में संशोधन केवल छोटे उद्योगों के लिए ही किया गया था। हाल ही में विश्व दूध दिवस पर कर्नाटक राज्य के दूध संघ ने नंदिनी ऑन व्हील्स लॉन्च किया था। कर्नाटक स्टेट के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। यहाँ के उप मुख्यमंत्री N अश्वत्थ नारायण हैं। एरिया के लिहाज से इसका 6वां रैंक है और जनसंख्या के लिहाज से यह 8वें स्थान पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान ने ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन के लिए नई सामग्री विकसित करने के लिए जर्मन शोधकर्ताओं के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा IIT मद्रास। यह शोध परियोजना स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन यानी कि SPARC के तहत लाई गई है। SPARC भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है। 25 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग के योजना को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की थी। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए वैकल्पिक तकनीकों को विकसित करने के लिए दुनिया को हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की उम्मीद के लिए यह योजना शुरू की गई थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरितहारम कार्यक्रम के किस चरण की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा 6ठे चरण की शुरुआत की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा 25 जून 2020 को मेडक जिलों नरसापुर के जंगल में एक काले बेर की पौध लगाकर शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने नरसापुर में 636 एकड़ के शहरी वन पार्क का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम के 6ठे चरण के तहत राज्य भर में 30 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। हरितहारम प्रोग्राम कार्यक्रम का शुभारंभ 3 जुलाई 2015 को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा किया गया था। कार्यक्रम के माध्यम से तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य भर में वन कवर को 24% से बढ़ाकर 33% करने का लक्ष्य रखा है। रिकॉर्ड राज्य भर में आज तक कुल 182 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। तेलंगाना के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी हैदराबाद है। इसके राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। एरिया के लिहाज से इसका 11वां रैंक है और जनसंख्या के लिहाज से यह 12वें रैंक पर है। इंडियन ऑयल ने किस राज्य में उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा ओडिशा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य में
पारादीप में उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र का शुभारंभ किया। PADC पारादीप को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग यानी कि DSIR विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक अनुसंधान केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। ओडिशा सरकार ने हाल ही में श्रम मामलों के ऑनलाइन प्रबंधन की सुविधा के लिए ऑनलाइन मैनेजमेंट ऑफ लेबर केसेस पोर्टल विकसित किया है। ओडिशा में हाल ही में राजा पर्व उत्सव मनाया गया। इसके अलावा उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO प्रमाणन पत्र प्राप्त किया है। उड़ीसा के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। इसके राज्यपाल गणेशी लाल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। एरिया के लिहाज से यह 8वें रैंक पर है और जनसंख्या के लिहाज से यह 11वें रैंक पर आता है। किस राज्य में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने 2 दिवसीय रक्षा सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा गुजरात। रक्षा मंत्री श्रीपद नाइक ने गुजरात में 2 दिवसीय रक्षा सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया। यह कॉन्क्लेव का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय रक्षा निर्माताओं के संगठन द्वारा किया गया था। कॉन्क्लेव का उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करना है। भारत वर्तमान में अगले 5 वर्षों में रक्षा निर्यात को $5 बिलियन अमेरिकी तक बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है। 8000 से अधिक MSMEs है जो गुजरात में रक्षा उद्योगों की सेवा कर रहे हैं। गुजरात के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी गांधीनगर है। इसके राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। एरिया के लिहाज से इसका 5वां रैंक है और जनसंख्या के लिहाज से यह 9वें रैंक पर आता है। 15वें वित्त आयोग द्वारा पंचायत के लिए 2020-21 से 2025-26 अवधि के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा 10 लाख करोड़। हाल ही में 15वें वित्त आयोग के साथ एक बैठक में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्त पोषण में 5 गुना वृद्धि के लिए समझौता किया है। 14वें वित्त आयोग के तहत आवंटित 2 लाख करोड़ रुपए थे जो कि 15वें वित्त आयोग के अनुसार 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। 15वें वित्त आयोग के हेड NK सिंह हैं। पंचायती मंत्रालय के बारे में देखते हैं। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। इसके मंत्री केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। PM मोदी ने पंचायती राज दिवस पर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, किस राज्य ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना की शुरुआत की है। यह योजना प्रोत्साहन और एकल खिड़की क्लियरेंस प्रणाली की सुविधा देगी। महाराष्ट्र के बारे में कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। हाल ही में मुंबई में बाढ़ चेतावनी प्रणाली iFlows को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इसकी राजधानी मुंबई है। यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। किस बैंक ने युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए UDMA के साथ साझेदारी की है?
ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा यस बैंक। यस बैंक ने अपनी डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप युवा पे को लॉन्च करने के लिए UDMA टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। इस ऐप के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों को संपर्क रहित भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। यस बैंक के बारे में देखते हैं। इसका हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके MD और CEO प्रशांत कुमार हैं। यस बैंक की टैगलाइन एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज है। किसके स्टार्टअप नवी ने लॉन्च की नई इंस्टेंट लोन ऐप? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा सचिन बंसल। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल की फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी नवी ने मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं को पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप नवी लैंडिंग लॉन्च की है। नवी का हेड ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 2018 को हुई थी। स्विस बैंकों में जमा पैसों के मामले में भारत फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा 77वें। स्विस नेशनल बैंक ने अपने एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स में 2019 जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार भारत अपने नागरिकों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में 3 पायदान फिसलकर 77वें स्थान पर आ गया है। हालांकि कई पड़ोसी देश इस सूची में भारत से नीचे हैं। इनमें से पाकिस्तान 99वें पे, बांग्लादेश 85वें पे, नेपाल 118वें पे, श्रीलंका 148, म्यांमार 186 और भूटान 196वें स्थान पर आता है। इस सूची में शामिल शीर्ष 3 देशों की रैंक देखते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन है, उसके बाद अमेरिका आता है और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ आता है। स्विस नेशनल बैंक के बारे में देखते हैं। इसका हेड ऑफिस ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। इसके अध्यक्ष थॉमस जॉर्डन हैं। MSME दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा 27 जून। वर्ष 2017 के बाद से हर साल 27 जून को विश्व स्तर पर सूक्ष्म, लघु और मझोले आकार के उद्योगों का दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लोगों के योगदान के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। किस राज्य ने पशुपालकों से गोबर की खरीद के लिए गोधन न्याय योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।